कि जी कि इसके पीछे हम हैं। तो उन्होंने कहा जो लोग मे 9 में इन्वॉल्व थे उनको आप सजाएं दें, आपको किसने रोका है। और आर्मी चीफ ने भी इस पर ब्रीफिंग दी, पार्लियामेंटेरियंस को बताया कि किस तरह से पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी को लेके चैलेंजेस दरपेश हैं। टेररिज्म की वेव जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम लपेट में लिया हुआ है पाकिस्तान को उसने, और किस तरह से हमें एक यूनिफाइड एफर्ट करनी है। इंडिया ने भी वही उठाया हुआ था, वो अपना सारा फीड कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, और सिमिलरली बाकी कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी उठाया, और हमारा जो नैरेटिव है वो पीछे चला गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। कल कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में पीटीआई के चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ा क्वेश्चन रेज किया। साहब ने कहा कि हमारी पार्टी का वजूद ख़त्म कर दिया गया इलेक्शन से पहले, और किसने ख़त्म किया दबे अल्फाज में वो भी उन्होंने ज़िक्र किया। और उसके अलावा ये कहा कि जी हमें ये भी ताना दिया जाता है कि जो ये दहशत गर्दी इस टाइम इसकी लहर है ये पीटीआई की वजह से है। तो उन्होंने कहा कि आप प्रूव करें कि कैसे। और साथ में अली अमीन गंडापुर ने ये भी कहा कि जो मे 9 का हमारे माथे के ऊपर आप लगाते हैं लेबल कि जी कि इसके पीछे हम हैं। तो उन्होंने कहा जो लोग मे 9 में इन्वॉल्व थे उनको आप सजाएं दें, आपको किसने रोका है। आप उनको ट्राई करें, नोबडी गोना स्टॉप यू, नोबडी गोना फेवर देम। तो ये एक बड़ी खबर है जो कि कल की मीटिंग के बाद ऑफिशियली सामने नहीं आई, लेकिन इसकी जो अंदरूनी कहानी है दैट हैज़ कम आउट इन पब्लिक। और अली अमीन गंडापुर ने एक तरह का अपनी पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा, अपनी पार्टी का मुकदमा कल इस कमेटी में लड़ा, और साथ में ये भी प्लेज किया कि हम वार ऑन टेरर में ऑफ कोर्स हम साथ हैं। लेकिन पीटीआई ने कल इस एज ए पार्टी इसका बाइकआउट किया था, इस कमेटी मीटिंग का, जिसमें अक्रॉस द बोर्ड स्पेशली पीडीएम पार्टीज़ मौजूद थी, और आर्मी चीफ ने भी इस पर ब्रीफिंग दी, पार्लियामेंटेरियंस को बताया कि किस तरह से पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी को लेके चैलेंजेस दरपेश हैं। टेररिज्म की वेव जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम लपेट में लिया हुआ है पाकिस्तान को उसने, और किस तरह से हमें एक यूनिफाइड एफर्ट करनी है इसको फाइट आउट करने के लिए। तो दूसरी जानिब कल से और आज तक डजन्स की तादाद में पीएमएल नून के मिनिस्टर्स मशीर ये पीटीआई को टेक ऑन कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि ये एंटी स्टेट पार्टी है क्योंकि इसने कल की इम्पोर्टेंट कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में शिरकत नहीं की, और इन्होंने जो है मैसेज जो देना था इस प्लेटफॉर्म से कि हम इकट्ठे हैं और वॉर ऑन टेररिज्म को लेके हम फाइट आउट करेंगे, टेररिस्ट से फाइट करेंगे, लेकिन ये मैसेज इन्होंने नहीं दिया। तो ये इनफैक्ट इन्होंने दूसरे जो दूसरी साइड ऑफ द फेंस है, मीन जो लड़ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस से, उनको सपोर्ट कर दिया इनडायरेक्टली। तो वेल पीएमएल नून इन वन वे इस चीज़ से मैं आपको बताऊं इस हैप्पी एज वेल कि एज लॉन्ग एज पीटीआई किसी भी जगह आर्मी लीडरशिप के साथ इकट्ठी नहीं होती तो पीएमएल नून के लिए ये विन विन सिचुएशन है, और इसको पीटीआई के लिए लूज़ लूज़ सिचुएशन कहा जा रहा है। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो कल की मीटिंग में मोहसिन नकवी साहब नहीं थे, उस पर बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो इस मीटिंग में क्यों नहीं थे। उनका ना होना, चाहे वो पाकिस्तान से इवन बाहर ही क्यों नहीं है, तो वो कुड हैव कम बैक, और इसको इतनी इम्पोर्टेंट हडल मीटिंग जो है वो अटेंड करनी चाहिए थी, नहीं की। तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस जन्म ले रहे हैं। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब से जितना काम लेना था वो ले लिया है, और नकवी साहब अब बहुत जल्द रिज़ाइन करेंगे इंटीरियर मिनिस्ट्री से, और लेटर ऑन पीसीबी को भी वो गुड बाय कह देंगे। इनको ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है। ये जो है पॉलिटिकल सर्कल में ये क्वेश्चन डूइंग द राउंड एट द मोमेंट, और रादर आप इसे इस तरह से भी ले लें कि तलाल चौधरी ऑफ पीएमएल नून उसको जोड़ दिया गया है मोहसिन नकवी के साथ, स्टेट मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, और इसी तरह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के जो हैं खटक साहब जो हैं
उनको भी इसकी मोहसिन नकवी की मिनिस्ट्री में जोड़ दिया गया है। अब ये दोनों साहब जो हैं ये चलाएंगे इंटीरियर मिनिस्ट्री और मोहसिन नकवी साहब घर बैठेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अभी तक ये सारी जो स्पेकुलेशंस हैं, र्यूमर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको क्वेल करने के लिए अभी तक मोहसिन नकवी ने कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया, खामोश है। और अभी तक इसका रीज़न भी नहीं दिया कि कल की इम्पोर्टेंट मीटिंग में वो कहाँ थे, वो क्यों नहीं इसमें आए। दूसरी जानिब अगर आप देखें कि डिजिटल टेररिज्म के हवाले से कल की बड़ी हडल में भी ये बात हुई कि डिजिटल टेररिज्म को कैसे टैकल करना है, क्योंकि अभी ट्रेन हाईजैकिंग का कोयटा में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आया कि जो BLA का नैरेटिव था वो नेबरिंग मीन लाइक स्पेशली इंडिया ने भी वही उठाया हुआ था, वो अपना सारा फीड कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, और सिमिलरली बाकी कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी उठाया, और हमारा जो नैरेटिव है वो पीछे चला गया। तो सोशल मीडिया के ऊपर डोमिनेंस या हु अलाउड BLA टाइप कि इसको क्यों नहीं आप वहाँ पे चेक कर पा रहे, आप रोक क्यों नहीं पा रहे BLA की जो है फ्रीली यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया टूल्स। तो इसमें PTA क्या कर रहा है, PTA अभी तक इसमें नाकाम क्यों है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इसमें ख्वाजा आसफ की नीस जो हैं वो इसको देख रही हैं, तो वो कहाँ पे हैं, मतलब क्यों अभी तक जो टेरर आउटफिट्स हैं वो डिजिटल मीडिया का फ्रीली यूज़ कर रहे हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए IT मिनिस्ट्री और PTA का काम कहाँ तक है। मतलब ठीक है, अगर वो आगे ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि फेसबुक हमारे हाथ में नहीं है, X हमारे हाथ में नहीं है, हम लिख ही सकते हैं, लेकिन कोई अदर वे अराउंड होगा देन दैट ऑफ बैनिंग इट। आपने X को तो बैन कर दिया, लेकिन फिर भी ये टेरर ग्रुप अगर ऑपरेट कर रहे हैं दूसरी जो टूल सोशल मीडिया यूज़ करके, तो हम क्यों नहीं इतने मतलब इफेक्टिवली इनको यूज़ काउंटर करने में हम इफ़ेक्टिव क्यों नहीं हैं। ये मेजर क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आज की डेट में।